महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के समाधिपाद में दूसरा सूत्र दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग सूत्र के कर्ता कौन थे? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा और योग सूत्र को 4 पादों में विभाजित किया गया है। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा पाद है साधन पाद, तीसरा पाद है विभूति पाद और चौथा पाद है कैवल्य पाद। इन 4 पादों में ये पूरा हुआ है योग सूत्र। प्रथम पाद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और पहले सूत्र की चर्चा हम कर चुके हैं, अथ योगानुशासनम, और हम अब दूसरे सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? तो कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है। अब इसमें देखिए, चित्त वृत्ति और निरोध और योग, ये 4 शब्द हैं। तो चित्त क्या है और वृत्ति क्या है, इसको समझ लेना आवश्यक है। चित्त की चर्चा हमने पूर्व में संभवतः किया है। एक होता है बाह्यकरण और एक होता है अंतःकरण। बाह्यकरण में पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, ये तो आपको पता ही है। और एक है उभयेंद्रिय मन, जो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है, बाह्येंद्रिय भी है और अंतरिंद्रिय भी है, अर्थात अंतःकरण भी है। क्योंकि मन के बगैर कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय अथवा कर्मेंद्रिय में मन का सहयोग आवश्यक है। अगर आप कुछ देख रहे होते हैं और अगर आपका मन कहीं अन्यत्र है तो आप देखकर भी नहीं देख पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने से व्यक्ति गुजर जाता है और हम उसे देख नहीं पाते, जबकि आंखें खुली हैं, कान एकदम खुले हुए हैं और आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन आपका चिंतन अगर कहीं अन्यत्र है तो आप हमें नहीं सुन पाएंगे। सांख्य दर्शन में वाचस्पति के बारे में आप बताएं। हाँ था, क्योंकि उनका अंतःकरण लगा था अपने ग्रंथ लेखन में। तो मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कर्मेंद्रिय अथवा ज्ञानेंद्रिय बिना मन के सहयोग से अपना कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर सकती है। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ अच्छे ढंग से मतलब अच्छे ढंग से मतलब ये है कि अब जैसे आप हाथ से कुछ कर रहे हैं तो उसमें वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। जैसे कोई घर में मजदूर लेबर काम करते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे जरा मन लगा के काम करो, वो 2 घंटे को 6 घंटे तक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन ठीक से नहीं लगता है काम में। और ज्ञानेंद्रियां तो बिना मन के एक पग चल ही नहीं सकती हैं। अगर आप कहीं और सोच रहे हैं तो आप देखकर भी नहीं देख पाते हैं, सुनकर भी नहीं सुन पाते हैं, मन के चखकर भी नहीं चख पाते हैं। मन के बिना ये सब अपाहिज। हाँ, मन के बिना ये सब अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। और ऐसे ही कर्मेंद्रिय है, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पता चला हो सकता है कई बार 2-4 पेज हम पढ़ गए और फिर अचानक से लगता है कि यार पढ़ा क्या हमने। कभी ऐसा हुआ? एक पेज पढ़ गए, कुछ पता ही नहीं चला हमने पढ़ा क्या। एक भी बात हमारे मन में नहीं रह जाती। पूरा एक पेज पढ़ गए और कुछ नहीं बचा, कुछ आया ही नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारा मन हमारे पढ़ने के साथ में नहीं था, वो कहीं अन्यत्र था। तो बाह्यकरण क्या है? पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। और अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें हैं। मन क्या है? संकल्प विकल्प करता है मन, संकल्प विकल्प करता है, ये करना है, ये नहीं करना है, वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसे वहाँ आज ये खाना है, आज वहाँ जाना है,
आज उससे मिलना है, ये सारी चीज़ें क्या करता है? मन करता है। मन संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण शक्ति है। निर्णय लेता है। निर्णय नहीं लेता, संकल्प विकल्प करता है, केवल मंसूबे बांधता है। मन, बुद्धि निर्णय लेती है। अंतःकरण की जो वृत्ति, निश्चयात्मिका वृत्ति जो निश्चय करती है, डिसीजन लेती है, वो बुद्धि है। बुद्धि कहती है हाँ अब यही करना है, ये डिसाइड करना है, ये बात फाइनल हो गई कि अब ये करना है, हमें इतने घंटे पढ़ना है, इनसे मिलना है, मतलब वो एकदम फाइनल डिसीजन देती है, वो है बुद्धि, ये निश्चय करती है। तो मन, बुद्धि और चित्त क्या है? चिंतन करता है। होता है ना, मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, किसी न किसी की याद आती रहती है, समझ रहे हो? पूर्व में जिससे हम मिले हुए हैं उसकी याद, जो हमने पढ़ा है बहुत बार उसकी, जो हमने खाया है उसकी, जो हमने सोचा है उसकी, मतलब जो संस्कार हमारे पूर्व में हमारे अंदर हैं, उन संस्कारों का जो प्रवाह आता है चिंतन में, तो वो चित्त है। चित्त कुछ न कुछ सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है। वो चिंतन अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। ठीक है, भूत चिंतन किसके अनुकूल होगा? वो चिंतन अनुकूल का मतलब पॉजिटिव। किसके पॉजिटिव होगा? आपके भी पॉजिटिव हो सकता है, समाज के भी पॉजिटिव हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। आप खुद का अहित कर रहे हो सकता है उस चिंतन के माध्यम से, दूसरे के अहित करने का मंसूबा बांध रहे हो चिंतन के माध्यम से, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं। कंस ने भगवान का चिंतन ही तो किया था, लेकिन विरोधात्मक चिंतन था, निगेटिव थिंकिंग थी, लेकिन फिर भी भगवान इतने मंगल भवन हैं कि उनका कोई कैसा भी चिंतन करे वो उन पर कृपा करते हैं, और अंत में कंस को सारूप्य मुक्ति मिली थी। सारूप्य मुक्ति का मतलब जान रहे हो? सारूप्य का मतलब वो भी कृष्ण बन ही गया था। कंस का जब देह छूटा तो उसकी आत्मा जो थी, जीवात्मा, वो कृष्ण रूप धारण कर ली, विष्णु रूप धारण कर ली। सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति का मतलब भगवान अपने समान बना देते हैं, जैसे वो है वैसे आप भी हो जाओगे, ये सारूप्य मुक्ति होगी। तो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन क्या हुआ? पूतना के शरीर छूटने के बाद भगवान ने पूतना को वही गति दी जो यशोदा को दी, जो यशोदा मैया को जो गति मिली वही पूतना को, तो वो तो मंगल भवन है। यहाँ चर्चा हो रही है अंतःकरण की, तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि में पूछना था, हाँ। कभी कभी कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो सर ये किस कारण होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई का मतलब मन के नियंत्रण में आ गई, और मन इंद्रियों के नियंत्रण में आ गया। तो अब जो बुद्धि निर्णय ले रही है, हाँ, तो मन के हिसाब से ले रही है। अब मन के हिसाब से ले रही है, और मन इंद्रियों की तरफ दौड़ रहा है, तो वो निर्णय गलत होगा। बुद्धि को मन के अनुसार निर्णय नहीं लेना है, स्वतंत्र रूप से विवेक के अनुसार, महापुरुषों के कहे अनुसार, जो शास्त्र में कही गई बातें हैं उसके अनुसार निर्णय लेना है, वो हमारा प्रमाण है। तो सर जैसे मन बताता है कि ये करना है, नहीं करना है, ध्यान लेके जाता है उस तरफ, तो चिंतन जो है यानी कि चित्त जो है वो बुद्धि से पहले काम करती है या फिर जो है बुद्धि के बाद? देखो, अंतःकरण एक है, अंतःकरण एक ही है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार उसकी दशाएं, उसकी स्थितियां हैं। वही अंतःकरण कभी मन बन जाता है, कभी बुद्धि बन जाता है, कभी चित्त बन जाता है, कभी अहंकार बन जाता है। एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, चाहे वो बुद्धि का कार्य करेगा, चाहे मन का करेगा, चाहे चित्त का करेगा, चाहे अहंकार का करेगा। और ये सर कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब एक का कार्य खत्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट, निरंतर। अभी हम यहीं पर आएंगे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा की जब व्याख्या आगे बढ़ेगी। मन से एक सवाल है,
मन कहा जाता है कि मन शांत है या अशांत है, तो यह स्थिति, दोनों की स्थिति समझा दीजिए थोड़ा कि शांत और अशांत। देखिए, मन अशांत तब है जब वो इंद्रियों की तरफ भागता है, ठीक है। मतलब वो अब इंद्रियों के कंट्रोल में है। इंद्रियों के कंट्रोल में है, इंद्रियां उसको जहां खींच रही हैं वो खींच जा रहा है, तो वो अशांत है। और मन जब अपने अंदर स्थित परमात्मा का ध्यान करता है, उधर जब जाता है, सकारात्मक चीजों का चिंतन करता है, गुरु ग्रंथ और गोविंद के अनुसार आगे बढ़ता है, तो वो शांत होता है। दूसरी स्थिति ये है कि जब मन में तमोगुण और रजोगुण छाए रहते हैं तब वो अशांत होता है, और मन में जब तत्वगुण का आविर्भाव होता है तब वो शांत होता है। और कोई तो अंतःकरण और बाह्यकरण का स्वरूप स्पष्ट हुआ। सर, ये अंतःकरण में अहंकार, अहंकार का मतलब मैं एकलव्य हूं, ये भी एक अहंकार है। अपने आप को एकलव्य मानना, मतलब मैं की भावना ही है। मैं की भावना, अहम अहमिकया, मैं मेरा, ये भाव अहंकार है। यहाँ एक प्रचलित मतलब वाक्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, इसमें तो अहम यानी मैं आया, तो इसमें अहंकार के साथ कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ जो अहम ब्रह्मास्मि है, इसे महावाक्य कहा जाता है। जी 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 जी, हाँ, यहाँ भी तो सर अहंकार नहीं, यहाँ वो अहंकार नहीं है। अगर देखिए, जो अहम ब्रह्मास्मि, जब उस तत्व की अनुभूति हो जाएगी, अपरोक्ष अनुभूति, श्रीमदाद्य शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार अपरोक्ष अनुभूति जब ब्रह्म की हो जाएगी, आत्म तत्व की हो जाएगी, तब स्वतः ही निकलता है। निकलता क्या है? स्वयं को ब्रह्म के स्वरूप में महसूस करता है, अनुभूति करता है, अपरोक्ष अनुभूति करता है, और उसी समय उसके मुंह से निकला अहम ब्रह्मास्मि, तब वहां अहंकार नहीं है। लेकिन मैं और आप बोलेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, तब अहंकार है। क्यों? क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। केवल बोल देने से कोई ब्रह्म नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि कहने से हम ब्रह्म नहीं हैं, क्योंकि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी जमीन कहाँ है। हम अगर मन बुद्धि के पेंच में फंसे हुए हैं, हम अनुकूलता प्रतिकूलता में हैं, हम यश मान बड़ाई में हैं, और हमने ग्रंथ रट लिया है, शास्त्र पढ़ लिया है, और हम बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, तब यहाँ अहंकार है। लेकिन ऋषि जब अपरोक्ष अनुभूति करके कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तब अहंकार नहीं है। वो भी सर वो कहते नहीं, उनसे निकलता है, स्वतः उद्भासित होता है, वो अहम ब्रह्मास्मि। तो अंतःकरण और बाह्यकरण, ये दोनों स्पष्ट हुए। करण क्या है? करण किसको कहते हैं? व्याकरण में आपने पढ़ा होगा। हाँ, जो करता सहायता करता है। हाँ, जो कर्ता की सहायता करता है किसी कार्य में। तो यहां भी करता है, बैठा है, उसकी सहायक है ये इंद्रियां, सहायता ही तो करती है। जो बाहर से करता है उसको बाह्यकरण, हाँ, और जो अंदर से करता है अंतःकरण है। और अंतःकरण एक ही है, उसकी 4 दशाएं हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और वो कंटिन्यू सर्किल में चलता है। सर्किल में। तो योगस चित्त वृत्ति निरोधा, तो वो जो चित्त है उसकी वृत्तियां, वृत्ति क्या है? वर्तते अनेन वृत्ति, जैसे रहा जाए, जिसके द्वारा जैसे रहा जाए वो वृत्ति है। रहा जाए का मतलब हमारे अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, अंतःकरण है, वो एक भी क्षण के लिए खाली नहीं है। कोई ना कोई तस्वीर वहां चल रही है, कोई ना कोई चित्र वहां चल रहा है, चलचित्र की तरह। और जिस समय जो चलता है उस समय हम वही हैं, उसी में रहते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसा वो हमें रखता है, जैसे वो हमें, जो हमारी वृत्ति रहती है। अब सवाल यह है कि वृत्ति है क्या, कितने प्रकार की होती है? तो कहते हैं कि वृत्ति सात्विक वृत्तियां, राजस वृत्तियां और तामस वृत्तियां।
इस पर चर्चा हो चुकी है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 तरह की वृत्तियां हमारे अंदर होती हैं। तो ये जब हम सात्विक वृत्तियां हमारे अंदर होती हैं तब मन एकदम शांत रहता है, चित्त में सकारात्मक चिंतन होता है। और रजोगुण और तमोगुण प्रधान जब होता है तो राजस वृत्तियां और तामस वृत्तियां होती हैं, ठीक है। और उस समय चित्त हमारा अशांत हो जाता है। चलिए 3 गुण के बारे में आप बताए थे क्या कि ये तीनों एक साथ आएगा तो प्रलय हो जाएगा। तो मुझे ये पूछना था कि 3 नहीं 2 एक साथ आ सकते हैं? नहीं, देखिए, प्रलय का मतलब यह है कि जब हम सांख्य की चर्चा किए थे तो साम्यावस्था और वैषम्यावस्था की बात कहे थे। हाँ, ये तीनों हम एक साथ हमारे अंदर हैं, लेकिन समान रूप से नहीं है। एक उभरा है, 2 दबे हैं। समझ गए? जब सत्वगुण का प्राधान्य रहेगा तब रजोगुण और तमोगुण दबे रहेंगे। और फिर वो निकलेगा तो दोनों जब तमोगुण का प्राधान्य हो जाएगा तब सत्वगुण और रजोगुण दबे रहेंगे। ये बात है, तीनों समान नहीं हो सकते हैं एक साथ एक समय में। तो सर आप जैसे बताएं कि वो एक ऊपर आता है, तो वो ऊपर किस प्रकार से आता है, उसको क्या लाता है ऊपर? वैसे ही चिंतन होने लगेगा। सत्वगुण का प्राधान्य होगा तो आपके अंदर सकारात्मक वृत्ति। तो इसका भी कारण मान सकते हैं कि ये जो है बाह्य जगत से मतलब ऐसा होता है कि अगर हम किसी महापुरुष के कांटेक्ट में आए तो सत्वगुण प्रधान हो गया, वहाँ पे हमारा मन शांत हो गया कुछ सुन करके। और अगर हम वैसी संगति में गए, कुसंगति में गए, या फिर मतलब कुछ ऐसा देख लिए जो कि हमारे वृत्तियों मतलब एक तरीके से अंदर में भूचाल टाइप का ला दे, तो वो बाकी तमोगुण और रजोगुण। हाँ, ठीक बात है, एकदम ठीक है। बाहर और अंदर दोनों का इसमें रोल होता है। बाहर में भी सामर्थ्य है आपको अशांत और शांत करने का, और आंतरिक वृत्तियां तो स्वयं हैं ही। अगर आपके अंदर काम आ गया, क्रोध आ गया, द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई, तो भी आप अशांत हो गए, तो भी आपके अंदर रजोगुण तमोगुण आ जाएगा, सत्वगुण दब जाएगा। गुरु ग्रंथ गोविंद की चर्चा होने लगेगी, उनका चिंतन होने लगेगा, भगवान की कथा होने लगेगी, ठीक है, तो सत्व गुण का प्राधान्य हो जाएगा उस समय। ये कह सकते हैं कि इन तीनों गुणों का जो नियंत्रण है वह जो है विषय पर, इंद्रियों पर निर्भर करता है। बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों, अंतःकरण पर, ये अंतःकरण और बाह्यकरण पर है तीनों गुणों का, ये तीनों गुण हैं। और ये बुद्धि मन तक भी जाता है, मन तो करण ही है, बुद्धि में भी जाता है, बुद्धि भी अंतःकरण है। तो बाह्यकरण और अंतःकरण तक ही ये गुण हैं। जो अंदर बैठे हैं, सबसे अंदर साक्षी हैं, दृष्टा हैं, वो निस्त्रैगुण्य है। समझ गए ना? उनका स्वरूप निस्त्रैगुण्य है। लेकिन जब वो इसमें लिपट जाता है जी, आत्मा स्वयं को मन मानने लगता है, बुद्धि मानने लगता है, तब वो जीवात्मा तत्व है कोई, यानी वो इन तीनों गुणों को बढ़ते घटते देख रहे होते हैं। वो साक्षी भाव से देखते हैं। लेकिन जब स्वयं को बुद्धि समझने लगते हैं, स्वयं को मन समझने लगते हैं, इंद्रियां समझने लगते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी होने लगते हैं, तब जीवात्मा बंध जाता है, बंधन में आ जाता है। यही बंधन है। और जब वो साक्षी भाव से स्वयं को स्वयं में स्वयं की अनुभूति कर लेते हैं तो ये मोक्ष है। मतलब सर मैं क्या हूँ इसको छोड़ करके अगर वो ये सब देख लेते हैं कि मैं यही हूँ, यानी कि अंतःकरण और बाह्यकरण, तो वो बंधन में है। और जब वो ये देखते हैं कि न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त हूँ, न मैं अहंकार हूँ, न मैं शरीर हूँ, अहम शुद्ध बुद्धो, मैं नित्य सच्चित सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, तब वो मुक्त है। ठीक है ना? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के कारण बंधन और मोक्ष का कारण है। तो यहाँ पे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो 3 प्रकार की वृत्तियां हैं, इनका निरोध कर देना योग है। निरोध कर देने का मतलब क्या है? रोक देना।
तो रोक देने का मतलब क्या है यहाँ पे? रोक देना, अगर हम रोक ही देंगे तब तो काम खत्म हो जाएगा। सब सवाल पैदा होता है ना कि सारा कार्य व्यापार तो इन तीन वृत्तियों पर ही आश्रित है। अगर उसको ही रोक दिए तो फिर अगर उसको रोक ही दिए तब क्या होगा? तो फिर आगे काम खत्म। अथवा एक बात, दूसरी बात यह हुई कि कुछ सेकंड के लिए तो हम आज भी रोक सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए हम, ऐसा लगता है कि हम तीनों गुणों से पार हैं, कोई चिंतन नहीं हो रहा है। हो सकता है एक सेकंड के लिए, तो क्या हम योगी बन गए पूर्ण रूपेण? ऐसा भी नहीं। दरअसल यहां पे निरोध का मतलब यह है कि निरोध का अर्थ यहां पर वृत्तियों का सर्वथा अभाव नहीं है, ठीक है, बल्कि वृत्तियों का चित्त में लय हो जाना है। ये जो तीन प्रकार की वृत्तियां हैं, ये चित्त में इनका लय हो जाए, ये समा जाए उसी में। ये जो सात्विक राजसी तामसी वृत्तियां जो भी हैं, ये चित्त में आ जाएं, चिद्रूप हो जाएं। और चित्त हमारा आत्म तत्व की तरफ है। चित्त हमारा बाहर का चिंतन तो कर नहीं रहा है, चित्त आत्म तत्व की तरफ लगा हुआ है। तब वृत्तियों में क्या बचेगा? इनका बाहर का कार्य व्यापार रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? और ये चित्त में इनका लय हो जाएगा, और उस समय हम अंदर की तरफ ही रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। लेकिन जब फिर हम समाधि से बाहर की अवस्था में आते हैं, तो फिर हम अपने सुविधा अनुसार इन वृत्तियों का प्रयोग करते हैं, जब जैसी आवश्यकता होती है। योगी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी वृत्तियों को लगाता है और हटाता है। कब उसको बाहर लगाना है वो बाहर लगाएगा, कब उसे अंदर समेट लेना है वो अंदर समेट लेगा। तो ये तो एक तरीके से हो गया पूरा नियंत्रण करना। हाँ, पूर्ण रूपेण उसके अंदर नियंत्रण आ गया। तो निरोध का मतलब यहाँ समझ लो अच्छे से। हाँ, इसमें सर मेरा एक सवाल है। हाँ, इसमें ये सवाल है कि मैंने मतलब पहले एक बहुत बड़े इंसान से, मतलब मुझसे एज में बड़े हैं, उनसे इस बारे में बात किया था कि मतलब इन चित्त वृत्तियों पर जो है हमें नियंत्रण करना चाहिए। तो उनका ये जवाब था कि अगर कोई इंसान अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर ले, ठीक है, तो वो फिर इंसान कैसे होगा? वो तो रोबोट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। दरअसल अगर इंसान, मनुष्य या जीव अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया तभी वो मनुष्य है। मनुष्य का सर्वोच्च जो एक स्थान होता है, जो मनुष्यत्व होता है, महापुरुष होते हैं, वो वही हैं जब वो स्वयं पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा, जब वो अपने मन को जीत लेगा, तब वो सच्चा मनुष्य है। तभी वो उस तत्व का अधिकारी बन जाएगा जिसके लिए वो अनंत जन्म ले चुका है, जिसकी प्राप्ति के लिए। रोबोट में वो बात नहीं है। रोबोट अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है क्या? वो किसी और कहाँ नियंत्रण करता है? उनकी बात तो ऐसे ही गलत है। रोबोट पर तो कोई और नियंत्रण करता है। और सर एक और सवाल नहीं, पहले इस सवाल को समझ लो। रोबोट, आपने कहा अगर अपने ऊपर नियंत्रण कर लेगा तब तो वो रोबोट हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है रोबोट तो अपने ऊपर नियंत्रण करता ही नहीं है। रोबोट पर तो कोई, अगर वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है तब वो रोबोट है। हम लोग रोबोट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो नियामक हैं वो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। अभी हम रोबोट हैं। तो हम लोग अभी मतलब इंसान नहीं, अभी हम रोबोट ही हैं। और हमारा बटन जो है विषयों के पास है। हमारा बटन विषय, बाह्यकरण और अंतःकरण के बाद पास में है। अब आप बताइए क्या है अगला सवाल? सर ये सवाल है जैसे कि उनसे मैंने मतलब उन्होंने बोला था कि जैसे कि कोई इंसान है, वो उसे बहुत खुशी हो रही है या बहुत दुख हो रहा है, तो अब अगर वो अपने मन को नियंत्रण कर लिया है, अपने मन पे नियंत्रण कर लिया है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, फिर भी वह जो है कम रोएगा, तो वो इंसान खुल के जी कैसे पाएगा?
भैया जब वो नियंत्रण कर लिया है तो रोना कैसे आएगा? तब रोना और हंसना तो उसके ऊपर हो जाएगा। जब चाहेगा, जब उसका आनंद करेगा, खेल लीला करने का मन करेगा रोने की तो रो लेगा, हंसने की लीला करना होगा तो हंस लेगा। तो वो कहाँ ऐसे कैसे होगा? तो यहाँ पर जो जैसे सर आप मनुष्यों की परिभाषा दे रहे हैं और जो लोग जगत में प्रचलित है मनुष्यों की परिभाषा, वो तो भी मतलब नहीं, पहले इस बात को क्लियर करिए कि जब जो रोना नहीं आएगा उसको, वो जो चाहेगा वो करेगा। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। हाँ। जैसे कि वो मतलब बोल रहे हैं कि जो खुल करके जीता है, हंसता है, रोता है, तो वह जो है मनुष्य के रूप में हम लोग सब जानते हैं कि वैसा ही मनुष्य होता है, ठीक है। लेकिन आप जो मतलब मनुष्य की परिभाषा दे रहे हैं कि वो पूर्ण रूप में नियंत्रण करता है, वही मनुष्य होता है, तो सर यह ऐसा क्यों है? देखिए, हम मनुष्य की परिभाषा नहीं दे रहे हैं, हम मनुष्य के प्राप्तव्य की बात कर रहे हैं। हम मनुष्य के प्राप्तव्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य को क्या प्राप्त करना चाहिए? मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है और ये अनंत जन्मों के पश्चात, न जाने कितने जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर के माध्यम से ही हम आत्म तत्व की अनुभूति कर सकते हैं। अगर ये शरीर छूट जाएगी तो किसी अन्य शरीर से आत्म तत्व की अपरोक्ष अनुभूति असंभव है। इसलिए मनुष्य शरीर विशिष्ट है और उधर हम कदम बढ़ाएं, हम ऐसा कह रहे हैं। और जब हम उधर कदम बढ़ाएंगे तो हम, ऐसा नहीं है कि हम जी नहीं रहे हैं, संभव है, ये नितांत संभव है कि हम ज़्यादा बेहतर ढंग से जी पा रहे हैं। हम थोड़ी थोड़ी बात से जो है क्रोधित नहीं होते हैं, हम छोटी छोटी बात से खुश नहीं हो जा रहे हैं, हमें कोई जिधर चाहे उधर मोड़ दे ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब हमारा करण हमारे हाथ में है। जब हमारा करण, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा तब हम ज़्यादा अच्छे ढंग से जी पाएंगे। जब हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में रहेगा तब हम ज़्यादा अच्छे ढंग से जी पाएंगे। ज़्यादा अच्छे ढंग से कब जी पाएंगे? जब हमारे हाथ में हमारा, तब तो वो फिर पुनः तीन बातें आपने बताई, तीनों बातें उनकी ही बातों से कट रही हैं। तो सही मायने में मनुष्य होने का मतलब तो यह है कि हमारे अंदर मनुष्यता है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य का मतलब यह है कि उसने संपूर्ण रूपेण नियंत्रण कर लिया है अपने आप पर, ऐसा नहीं है। नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, साधना के पथ पर चल रहा है, ऋषियों के बताए नियम को फॉलो कर रहा है, और अगर फॉलो करता है, उस पर चलता है, तो एक दिन वो वहाँ अवश्य पहुँचता है जिसको, जहाँ पर पहुँचने के लिए वो करोड़ों जन्म से वो प्रयासरत है। बात समझे? तो ये जो तीन प्रकार की वृत्तियां हैं, सात्विक, राजस, तामस वृत्तियां हमारे चित्त में निरंतर चल रही हैं, उन वृत्तियों का चित्त में लय हो जाना, उनका निरोध करना है। रोक देना नहीं, रोकना, निरोध का मतलब एकदम रोकना नहीं है, चित्त में लय कर देना है। क्योंकि सर किसी चीज को रोकते हैं तो उस तरफ और भी मन जाता है। हाँ बिल्कुल। और अगर यहाँ निरोध का मतलब वही होता है, रोक देना, तो फिर तो और बढ़ जाता है, वो सारी वृत्ति तो और बढ़ जाती है। हाँ ठीक बात है। अगर हम जबरदस्ती रोकेंगे तो हमारी वृत्तियां और उधर जाएंगी, क्योंकि निषेध क्या है? आमंत्रण होता है। तो दरअसल क्या है कि वृत्तियों को हम कहीं लगा रहे हैं, कहाँ? अंदर की तरफ लगा रहे हैं, मोड़ रहे हैं, बाहर से हटाकर अंदर की तरफ ला रहे हैं, चित्त में लय कर रहे हैं उनका, चित्त को। और चित्त जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसको आत्म तत्व की तरफ ले जा रहे हैं, अपने स्वरूप में स्थापित कर रहे हैं। तो समझ रहे हो, ये उनका, फिर उनको कोई खींच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर हमारे आनंद, हम आनंद स्वरूप ही हैं। हम चाहते क्या है? आखिर हर व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है, आनंद चाहता है, यही तो चाह रहा है, और बाहर दौड़ रहा है कि हमें यहां सुख मिलेगा, यहां सुख मिलेगा, लेकिन कहां मिलता है उसको? और जब वो अंदर की तरफ लौटने लगता है तो वो ये समझ पाता है कि आनंद का जो स्रोत है वो तो हमारे अंदर ही है।
तो सर अंदर उसको लेके कौन जाता है? आत्म तत्व कोई जाता नहीं है, बल्कि वो जहां है वहीं स्थित होता है। वो सिर्फ बाहर, जो बाहर भाग रहा है वो रोक देता है बस। फिर कौन रोकता है? वो स्वयं रुकता है, कोई रोकता नहीं है, वो स्वयं रुक जाता है। तो सर प्रयास कौन कर रहा है फिर? वो ही प्रयास कर रहा है, वही रुक रहा है, वही बाहर देखना बंद करके अंदर देखना शुरू करता है, अपने आप को देखता है, स्वयं से स्वयं को देखता है। और मतलब चित्र में आकर के बताता है अहंकार, जिसको हम समझ रहे हैं, मैं जो है वो है ही नहीं, वो आत्म तत्व है। इसमें एक और सवाल था आगे, योग के बारे में आप बोले थे, चित्त वृत्ति और निरोध के बारे में बता दिए। यहाँ पे सर योग क्या है? देखिए, योग को जो है भाष्यकार कहते हैं कि योग समाधि है, योगः समाधि ही, ऐसा कहते हैं। योग क्या है? समाधि है। जो पूर्ण रूपेण जो योग है वो समाधि है। यहाँ हम योगस् चित्तवृत्ति निरोधा जब कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। ठीक है, बैठिए। चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। अब जब चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो गई तब हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अभी हम भाई योग क्या है, यही तो हम कह रहे हैं ना, और चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है, यही तो ये इसका उत्तर हुआ। आप पूछ रहे हैं सर प्रक्रिया है यहाँ पर। हाँ, तो चित्त वृत्ति का तो योग भी तो एक प्रक्रिया है। हाँ वही, योग भी एक प्रक्रिया ही है। चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। ये केवल पहले सूत्र में परिचय दे रहे हैं आपको, अंदर की बात अभी और आगे सूत्र बचे हुए हैं, ये सब खोल के रखा जाएगा। आप जो है, लेकिन अभी इसमें देखिए और कुछ बाकी है, आप देखिए। और अब उसमें समाधि भी, जब बात हुई कि योग समाधि है, तो योग दो प्रकार का है। समाधि दो प्रकार की, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, तो संप्रज्ञात समाधि क्या है? जब राजस और तामस इन दोनों वृत्तियों का निरोध हो जाता है लेकिन सात्विक वृत्ति निर्बाध रूप से बनी रहती है, तो संप्रज्ञात योग होता है, संप्रज्ञात समाधि होती है। क्योंकि जो विवेकक ख्याति होती है हमारे अंदर, ध्यान से समझिए, जो सांख्योक्त विवेक ख्याति होती है उसको समझेगा कौन? जब तीनों वृत्तियां खत्म हो जाएंगे तो समझने के लिए कोई तो सात्विक वृत्ति का रहना आवश्यक है। सात्विक वृत्ति वहां रहती है तभी विवेकक ख्याति हमको होती है। मतलब विवेक ख्याति का पता चलता है कि अब हमें विवेक हो गया, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। ये सात्विक वृत्ति हमें, अगर सर वो भी ना रहे तो अगर हो भी जाए तो पता नहीं चलेगा। नहीं, वो नहीं रहेगी तो क्या स्थिति होगी? पहली बात, ऐसा होगा ही नहीं कि सात्विक वृत्ति भी खत्म हो जाएगी। साधना के मार्ग पर चलोगे तो ये क्रम है कि तामसी पहले तमोगुण जाएगा, फिर रजोगुण जाएगा, फिर एट लास्ट संप्रज्ञात समाधि के बाद जो अगली अवस्था है वो असंप्रज्ञात समाधि की है, जहां तीनों गुणों का लय हो जाता है, जहां तीनों वृत्तियों का लय हो जाता है, सत्व गुण भी खत्म हो जाता है। तब तो कहते हैं कि जब तीनों गुण खत्म हो जाएंगे तब शरीर भी छूट जाएगी, शरीर भी नहीं रहेगा, क्योंकि सर ये देहपात हो जाएगा। क्योंकि सर ये तीनों गुण तो प्रकृति के भी हैं। प्रकृति, शरीर जो है वो प्रकृति, शरीर प्रकृति है, राइट। अगर ये और जब उधर गया तो शरीर देहपात हो जाएगा और योग पूरा हो जाएगा। तो योग क्या हुआ? इसी तरीके से ये सांख्य से तो जुड़ गया सर आराम से। तो सांख्य का ही ये पार्ट है, सांख्य सिद्धांत है और योग व्यवहार है उसका। तो सर ये पूर्ण रूपेण मतलब पुरुष हो जाएगा? पूर्ण रूपेण पुरुष हो जाएगा। पुरुष का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, और ये स्वरूप स्थिति ही इसका परम उद्देश्य है।
साधना का परम उद्देश्य है, यही परम सिद्धि है, यही असंप्रज्ञात समाधि है, यही तत्व साक्षात्कार है, यही अपरोक्ष मुक्त अनुभूति है। सारे दर्शन इसको अपने अपने ढंग से बुलाते हैं। वेदांत कहता है क्या, अद्वैत वेदांत कहता है ये कि ब्रह्म साक्षात्कार है। इसी स्थिति में अहम ब्रह्मास्मि की बात निकली होगी ऋषियों के मुख से। अब हम और आप कहें कि अहम ब्रह्मास्मि, तब ये बात झूठी होगी, तब ये अहंकार से प्रेरित होगी, क्योंकि हम और आप करते तो विषयों का चिंतन है और हम कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। जिस समय जिसका चिंतन हो रहा है हम उस समय वही होते हैं। तो मैं विषय हूं ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं ब्रह्म हूं ऐसा हम नहीं कह सकते। किसी की बात सुनकर अगर हमने दोहरा दिया तो उससे हमारा भला नहीं होने वाला है। तो सर ये वक्ता पे भी डिपेंड करता है कि वह किन चीज़ों से लिप्त है। वक्ता पे भी, जैसे कि अगर वो किसी भी चीज़ से घिरा हुआ नहीं है और वो कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो ब्रह्म। वक्ता पे भी नहीं, वक्ता पे ही, भी और ही में बहुत बड़ा अंतर है। वक्ता पर ही डिपेंड होता है कि वो कहाँ पे खड़ा है, और वो जो कह रहा है उसका मतलब क्या हो। हाँ, वो जहां है वो वही है, अंदर से वो जहां है वही है वो। तो इस तरीके से सर एक और बात यहाँ पे निकलती है कि हम जो है वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे होते हैं, हम प्रश्न पूछने वाले का उत्तर दे रहे होते हैं। ये भी तो सर वही बात होगा। देखिए, हम यहाँ पर किसी को उत्तर थोड़ी दे रहे हैं। हाँ सर, मतलब नहीं, वो जो अहम ब्रह्मास्मि कह रहा है तो वहाँ ऋषि किसी को उत्तर नहीं दे रहा है, कोई उससे पूछ भी नहीं रहा, वो सिर्फ स्वरूप की अनुभूति कर रहा होता है। ठीक है, उसी अवस्था में निकल। हाँ, ये बात सही है कि हम किसी को उत्तर दे रहे हैं तो हम उसको ही उत्तर दे रहे हैं। मतलब प्रश्न का उत्तर नहीं, प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो प्रश्न का उत्तर तो एक ही होता है, लेकिन अगर 10 बच्चे बैठे हैं और 10 की स्थिति अलग अलग है, मानसिक 10 की कंडीशन अलग है, 10 की समझने की क्षमता अलग अलग है, तो उसी प्रश्न को हम 10 व्यक्ति से अलग अलग ढंग से बताएंगे। तो यहाँ पे वही पूछ रहे थे, मतलब वक्ता वाला ही कॉन्सेप्ट हुआ कि हम लोग वक्ता पे डिपेंड करता है। हाँ, देखिए वक्ता श्रोता यहाँ पे नहीं है। अगर अनुभूति की बात है तो वक्ता और श्रोता नहीं है। वक्ता श्रोता तो हम अध्यापन की बात है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, ये दूसरी बात हुई। और ऋषियों की जो अनुभूति है वहाँ वक्ता और की बात नहीं, वहाँ वो बोल रहे होते हैं या अनुभूति कर रहे होते हैं तो वहाँ सिर्फ वही होते हैं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये, वहां दो होते ही नहीं है, तो कहां वक्ता कौन श्रोता कौन। जहां अद्वय हो गया, अद्वैत वेदांत में अद्वैत तत्व की बात हो रही है, तो वहां कौन वक्ता कौन श्रोता। हाँ, गुरु शिष्य की जब बात हो रही है तो गुरु वक्ता है, शिष्य श्रोता है। वेद मंत्रों को बोला गया, शिष्यों ने सुना, और ये गुरु शिष्य परंपरा से ये वैदिक परंपरा आगे बढ़ी, इसलिए वेद का एक नाम श्रुति भी है। तो ये बात दूसरी हो गई, ठीक है ना। तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध है योग, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज आप और समझिए, जो समझना आवश्यक है वो ये है कि ये जो चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। चित्त की जो कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। चित्त की चर्चा मैंने किया था अंतःकरण के रूप में। तो चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं वो क्या क्या है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं चित्त की होती हैं। क्षिप्त क्या है, क्षिप्तम, ये रजोगुण के जब उद्रेक होता है तो वो क्षिप्त भूमि है चित्त की। जब रजोगुण का प्राधान्य होता है तब हमारा चित्त कैसा होता है, क्षिप्त, ठीक है। और मूढ़,
मूढ़ चित्त कब होता है? जब तमोगुण का उद्रेक होता है, तमोगुण का प्राधान्य होता है, तब मूढ़ की स्थिति होती है। और विक्षिप्त क्या है? जब क्षिप्तादि भूमि के से कुछ बेहतर अच्छी भूमि होती है और इसमें सत्व गुण का आधिक्य रहता है, सत्व गुण का आधिक्य रहता है, किंचित काल पर्यंत समाधि लगने पर भी रजोगुण के जोर मारते रहने के कारण बीच बीच में अन्य विषयों की ओर चित्त दौड़ जाता है। मतलब आधिक्य रहता है सत्व गुण का, लेकिन रजोगुण खींच लेता है बीच बीच में। तो ऐसा भूमि क्या है? विक्षिप्त है। चित्त की इस भूमि को क्या कहते हैं? विक्षिप्त। ठीक है ना? विक्षिप्त का मतलब पागल नहीं होता है। ठीक है? सर ये सब तो सामान्य मनुष्य महसूस भी करता है। हाँ, सत्वगुण है, बीच बीच में रजोगुण, तो वो विक्षिप्त स्थिति है चित्त की। फिर विक्षिप्त भूमि है। और एकाग्र क्या है? फिर चौथी भूमि है चित्त की एकाग्र। इस अवस्था में चित्त की सात्विक वृत्ति किसी एक विषय की ओर लगी रहती है और रजोगुण और तमोगुण दबे रहते हैं, वो एकाग्र है। सात्विक वृत्ति। हाँ, जब किसी एक चीज का चिंतन होता है तो वो एकाग्र भूमि है हमारे चित्त की। उस समय तत्वगुण का प्राधान्य होता है, तमोगुण और रजोगुण दबे रहते हैं। तो सर वो जिस एक चीज की मतलब जिस एक चीज का चिंतन हो रहा है तो वह हमारे प्रतिकूल और अनुकूल है। बहुत सही प्रश्न आपने किया है। अगर वो अनुकूल है, अगर वो तत्व ज्ञान परक है, अगर वो गुरु गोविंद ग्रंथ के अनुसार है, तब हम योग की अवस्था में होते हैं। और अगर एकाग्र भूमि तक साधक पहुंच चुका है और वो कहीं चित्त उसका विषयों का चिंतन करने लगेगा तो वो उतने नीचे पहुंच जाएगा जहां से उठना कठिन हो जाएगा। एक आम व्यक्ति की प्रगति हो सकती है लेकिन फिर वो नहीं उठ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जिस ढंग से अंदर की अनुभूति करेगा, जितनी तेजी से उसकी प्रगति होती है ऊपर, उससे कई गुना ज्यादा तेजी से वो नीचे गिर जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि कभी कभी जो बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं, कभी कभी ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि लगता है कि ये तो एक आम इंसान भी नहीं करेगा, इतना एक अपराधी भी नहीं करेगा। कभी सुनाई पड़ता है ना ऐसा कभी, अरे इतने बड़े आदमी ने ऐसी घटना कर दी, इतना गंदा काम कर दिया। इसका कारण समझ पाए? क्या समझ पाए? मतलब वही है सत्वगुण में योग के माध्यम से उनकी जो चित्त भूमि है वो एकाग्रावस्था तक पहुंच चुकी है। उनकी स्थिति विक्षिप्त के भी ऊपर पहुंच चुकी है, एकाग्र हो गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवशात, कुसंगवशात, प्रारब्धवशात, प्रमादवशात उनका चिंतन गलत हो गया, वो गलत मार्ग पर चले गए, तब वो पतित हो जाते हैं। मतलब सत्वगुण से भी वैसा, हाँ, वो घोर तमोगुणी हो सकते हैं। समझ गए? सत्वगुण से भी तमोगुणी में बदल सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर वही माना कि मतलब खराब काम को अच्छे तरीके से करेगा तो पूरे खराब ले डूबेगा। हाँ, बिल्कुल 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 ले डूबेगा। तो हमने क्या चर्चा किया है आपसे? जो चित्त भूमियों की चर्चा की, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र। और पांचवी और अंतिम जो चित्त की अवस्था होती है, चित्त की भूमि होती है, उसको कहते हैं निरुद्ध। निरुद्ध क्या है? जिस अवस्था में चित्त की तामस और राजस वृत्तियों के साथ ही साथ सात्विक वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। केवल संस्कार मात्र चित्त में रहते हैं, उसे निरुद्ध भूमि कहते हैं। ठीक है? और ये एकदम हाई लेवल की बात है। मतलब संस्कार तो है लेकिन उसका चिंतन खत्म हो गया। ये जीवन मुक्त महापुरुषों के जीवन में ऐसा होता है। मतलब कि वो तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं लेकिन संस्कार बचा हुआ है अभी, और ये संस्कार ही उनके शरीर को भी धारण किए हुए हैं।
अगर संस्कार भी खत्म तो शरीर खत्म। बात समझे? अगर वो संस्कार भी खत्म हो जाएगा तो शरीर देहपात हो जाएगा। इसलिए योग सांख्य की परंपरा में असंप्रज्ञात योगी का देहपात हो जाता है। बात समझे? तो योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है। इसमें बात हमें लगता है आपको स्पष्ट हो गई होगी। योग का और चित्त क्या है, योग क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है, ये सारे शब्द अपने अर्थ को स्पष्ट यहाँ पर किए होंगे। पूरा क्लियर हो गया? ये हो गई योग की परिभाषा। अब आप ये देख लीजिएगा कि योग शब्द का क्या क्या अभिप्राय है। युजिर योगे किस धातु से बनता है? युजिर योगे का मतलब क्या है? इसमें बताया गया है कि योग जोड़ है, जोड़ने का नाम है ना। तो वो जोड़ किससे किसका है ये आप समझिएगा, ये एक अलग विषय बनता है। इस पर एक चीज इसमें है, योग का मतलब यहाँ जोड़ने से बताया, लेकिन ये तो सबको अलग कर रहा है। नहीं, यही असली जोड़ रहा है। नहीं मतलब चिंतन को एकदम मतलब अलग कर रहा है, अलग ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जो बेकार की चीजें हैं उसको निकाल के बाहर कर रहा है, आपके अंदर पड़ी हैं। आपको आपसे जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो बेकार की चीजों को निकाल कर उसकी जगह जो नहीं होना चाहिए उस नहीं होने को जोड़ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम जो हम नहीं हैं, हमने अपने आप को वो मान के रखा है, इसलिए हम अशांत हैं। योग क्या कर रहा है कि जो हम हैं हमें वहीं बैठा रहा है, तो ये हमको हमसे जोड़ रहा है। समझ गए ना? हम अपने से जुड़े नहीं हैं, तो सोचो हमारी कितनी दुर्दशा है। जो हम हैं और वही हम नहीं हैं, बाकी हम सब हो रहे हैं, तो हमारी दुर्दशा है कि नहीं है? तो जो हम हैं हम वही बन रहे हैं योग के माध्यम से। योग हमें वो कह रहा है, तो धीरे धीरे वो हमको हम ही से जोड़ रहा है। हाँ, हमको हम ही से जो जोड़ दे वही योग है। ठीक है ना? थोड़ी सी बात एक चर्चा और है। योग शब्द अभी जो हमने आपसे बताया कि युज धातु में घय प्रत्यय लगने से निष्पन्न ये हो रहा है, और ये 3 स्थितियों में आता है। 3 युजिर समाधौ, युज समाधौ, युजिर योगे और युज संयमने। युज धातु समाधि के भी अर्थ में आती है, योग के अर्थ में आती है और संयमन के अर्थ में आती है। 3 अर्थों में आती है। तो ये आप देख लीजिएगा। हमारा जो आज का जो मुख्य यहाँ पर वक्तव्य था, जो कहना था हमें, वो आपको ये समझाना था कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इस सूत्र का सूत्रार्थ क्या होगा। और हमें लगता है ये अब आपको सुस्पष्ट हो गया होगा, पूर्ण रूपेण हो गया। कोई सवाल बचे तो नहीं है? ठीक है, फिर अब इसको यहीं पे रोक।